हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मैथ यानी गणित के वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और ये मैथ का क्लास है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से मैथ सॉल्व किया जा रहा है। तो आप लोग कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। मैथ रटने वाला नहीं होता है, समझने वाला होता है, इसलिए आप लोग मैथ का कंसेप्ट समझिएगा। अगर एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं तो उस टाइप के प्रश्न आप बना देंगे। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों का 2025 बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है 2025 के बोर्ड परीक्षा में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन विषम संख्या का रूप है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन विषम संख्या का रूप है। तो सबसे पहले ये समझिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि कौन विषम संख्या का रूप है। यहाँ पर ए ऑप्शन x+1 है, बी ऑप्शन x+3 और सी ऑप्शन है x+2 और डी ऑप्शन है x+5। तो यहाँ पर कौन विषम संख्या का रूप है। सबसे पहले सभी में x है यहाँ पर, तो x के जगह पर यहाँ पर x के जगह पर 1 रख कर सभी को चेक करेंगे कि कौन विषम संख्या का रूप होता है। तो ये ऑप्शन को सबसे पहले चेक करते हैं। x के जगह पर 1 रखेंगे, प्लस में 1 है, जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पर विषम संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। और बी ऑप्शन देख लीजिए, x+3 है यानी x के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस में 3 है, 3 1 4 हो जाएगा। 4 में भी 2 से पूरा भाग लग जाएगा, तो यह भी एक विषम संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर x के जगह पर 1 रख लेते हैं, 1 प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर विषम संख्या का रूप होता है क्योंकि 3 में 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। x+2 यहाँ पर विषम संख्या का रूप है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो ये ऑप्शन 4 है, 4 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है क्योंकि अभाज्य संख्या 1 से कटता है और जो संख्या है उसी से कटता है। उसके बाद यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए 6 है, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद सी ऑप्शन है 11, 11 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर 11 एक अभाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन है कि 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर बताना है कि 2 सिक्के की उछाल में यानी 2 सिक्का उछाला जा रहा है तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1/4 इसकी प्रायिकता होगी क्योंकि यहाँ पर 2 सिक्का पूछा गया है। अगर 1 सिक्का पूछता तो यहाँ पर 1/2 इसकी प्रायिकता होती, लेकिन 2 सिक्का पूछा गया है तो 1/4 इसकी प्रायिकता होगी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/4। अगर 1 सिक्का पूछा जाता कि 1 सिक्के की उछाल में 1 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होती तो 1/2 होती, लेकिन 2 सिक्का पूछा गया है तो 1/4 होगी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए 1/3 है, 1/3 की प्रायिकता होगी क्योंकि यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 1 से छोटा आएगा, तो इसकी प्रायिकता होती है। और प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। आप लोग याद रखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता भी 1 होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बी ऑप्शन 0.1 है, 0.1 की भी प्रायिकता होगी क्योंकि 1 से कम है तो इसकी प्रायिकता होगी। सी ऑप्शन है 33%, तो 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है, आप लोग याद रखिएगा।
जाएगा। 1 से लेकर 100 तक की प्रायिकता, यानी 1 से लेकर 100 तक जो प्रतिशत में है उसकी प्रायिकता होती है। जैसे यहाँ पर 80% है, इसकी प्रायिकता होगी, 90% है, इसकी प्रायिकता होगी। यानी 1 से लेकर 100 तक जो भी प्रतिशत में है उसकी प्रायिकता होती है। और डी ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 7/6 है, 7/6 की प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए अगर ऊपर वाला संख्या जो है नीचे वाला संख्या से ज़्यादा है तो उसकी प्रायिकता कभी नहीं हो सकती है, आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर ऊपर वाला संख्या 7 है, नीचे वाला संख्या 6 है, यानी नीचे वाला संख्या से ज़्यादा है ऊपर वाला संख्या, तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी। और यहाँ पर ए ऑप्शन इसकी प्रायिकता क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर 1/3 है, तो यहाँ पर नीचे वाला संख्या ज़्यादा है ऊपर वाला संख्या से, इसलिए इसकी प्रायिकता होगी। लेकिन यहाँ पर जो 7/6 है, यहाँ पर ऊपर वाला ज़्यादा है नीचे वाला से, इसलिए इसकी प्रायिकता नहीं होगी और इसकी प्रायिकता होगी। अगर यहीं पर 8/4 होगा, इसकी भी प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाला संख्या जो है ज़्यादा है नीचे वाला संख्या से। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ पर 1 जैसे यहाँ पर 5 यहाँ पर 6 है, तो इसकी प्रायिकता होती है, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला संख्या ज़्यादा है। अगर 7/10 है, इसकी भी प्रायिकता होगी। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7/6 की प्रायिकता नहीं होगी। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि 9 sin स्क्वायर ए प्लस 9 cos स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। तो दोनों में यहाँ पर 9 है, 9 को सबसे पहले कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या, sin स्क्वायर ए बचेगा और प्लस में बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बचेगा। तो यहाँ पर 9 गुना उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, तो 1 गुना करेंगे, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है 9। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या होगी। बताना है कि रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या कितनी होगी। तो रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या 1 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या 1 होगा, और रैखिक समीकरण जो शून्य की संख्या होता है रैखिक समीकरण का, उसका भी 1 होता है। और द्विघात समीकरण में चर घात की संख्या 2 होती है। यानी इस तरह से आप लोग देख लीजिए, x प्लस में यहाँ पर 1 है, यह रैखिक समीकरण है। तो x के पावर में कितना है, 1 है, क्योंकि 1 छुपा है, तो यह एक रैखिक समीकरण है। तो इसका घात कितना है, 1 छुपा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पूछा गया है। यहाँ पर संख्या दिया गया है जिसका माध्यक बताना है कि माध्यक क्या होगा। तो माध्यक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से या बड़ी संख्या से सजा लेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से सजा लेते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद यहाँ पर 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है, उसके बाद 8 के बाद यहाँ पर 12 है। अब देखिए 3 संख्या इधर से निकालिए और 3 संख्या इधर से निकालिए, बीच में क्या बचा, 5 बचा। तो 5 इसका माध्यक होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 इसका माध्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एपी दिया गया है 10, 12, 8, 4 डॉट डॉट का 5वां पद होगा। यहाँ पर समानांतर श्रेणी दिया गया है जिसका 5वां पद बताना है कि 5वां पद क्या होगा। तो 5वां पद निकालने के लिए फार्मूला लिखिएगा, a प्लस में 4d। यहाँ पर एक घटा कर लिखिएगा, कोई भी पद पूछा जाएगा तो यहाँ पर एक घटा कर लिखना है। 5वां पद पूछा गया है तो 4d लिखेंगे। 10वां पद पूछा जाएगा तो a प्लस में यहाँ पर 9d लिखिएगा, यानी यहाँ पर एक घटा कर लिखना है। तो इसका एक और फार्मूला होता है, ये फार्मूला से ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी बन जाएगा। और एक और फार्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। इस फार्मूला से भी आंसर सेम आएगा, इस फार्मूला से भी आंसर सेम आएगा, लेकिन इस फार्मूला से जल्दी इसका आंसर आ जाएगा और बस थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा इस फार्मूला में। तो सब्जेक्टिव में ज़्यादातर ये फार्मूला का यूज कीजिएगा और ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये आसान होता है ये फार्मूला। तो चलिए हम इसका आंसर सॉल्व करके बताते हैं।
हैं इस फार्मूला से, दोनों फार्मूला से कहिएगा तो निकाल देंगे। सबसे पहले इसे हम इसका आंसर निकालते हैं। तो ए के जगह पर कितना लिखिएगा, ए होता है प्रथम पद 10 है तो 10 लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर 4 गुना डी कैसे निकालेंगे, तो डी होता है सारवंतर, और सारवंतर कैसे निकलता है, तो इसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1। यानी यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, तो 12 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पर 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी डी का मान 2 आएगा, तो 2 यहाँ पर रखेंगे, और 10 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब यहाँ पर कहिएगा तो वो भी फार्मूला से निकाल देंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए उस फार्मूला से भी इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले इसे हम मिटा देते हैं, यहाँ पर उस फार्मूला से भी इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। तो a प्लस में फार्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a के जगह पर 10 रखेंगे, प्लस में यहाँ पर n के जगह पर 5 रखेंगे, क्योंकि पाँचवा पद निकालना है। तो 5 माइनस में 1 इंटू डी के जगह पर, तो d अभी निकाले हैं 2 आया है। अब देखिए यहाँ पर 10 लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और गुना में यहाँ पर 2 है। 10 प्लस में 4 दूना 8 हो जाएगा, 10 8 18 हो जाएगा। तो 18 इसका राइट आंसर आएगा, कोई भी फार्मूला से निकालिए। तो ये फार्मूला सब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा मतलब यूज कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम नहीं लग रहा है, बट ये सबसे आसान वही फार्मूला होता है। तो दोनों से आप लोग को जो भी आसान लगेगा आप लोग फार्मूला से इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु -4, -5 किस पाद में स्थित है। बताना है कि बिंदु -4, -5 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर एक ग्राफ ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये ग्राफ से इस तरह से सभी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। तो प्रथम पाद में आप लोग याद रखिएगा कि प्लस प्लस होता है, बस ये चिन्ह आप लोग 4 चिन्ह आप लोग याद रखिएगा, और इस तरह से क्वेश्चन आप देखते मात्र में इसका आंसर दे देंगे। द्वितीय पाद में आप लोग याद रखिएगा कि माइनस प्लस होता है, और तृतीय पाद में आप लोग याद रखिएगा माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ पाद में प्लस माइनस होता है। बस ये 4 आप लोग चिन्ह याद रखिएगा कि प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। अब हमें संख्या पर ध्यान नहीं देना है, संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस हमें चिन्ह देखना है कि कौन सा यहाँ पर प्लस है कौन माइनस है। तो देखिए -4, -5 है, यानी दोनों में माइनस है। तो माइनस माइनस किस पाद में स्थित है, तो माइनस माइनस देखिए यहाँ पर तृतीय पाद में स्थित है। तो बस तृतीय पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोनों प्लस प्लस होता तो प्रथम पाद में होता, अगर यहाँ पर माइनस प्लस होता द्वितीय पाद में होता, प्लस माइनस होता चतुर्थ पाद में होता। तो बस आप लोग ये चिन्ह आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह बिंदु तृतीय पाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, पाई है। बताना है कि पाई कौन सी संख्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, पाई अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो मूल बिंदु का एक फार्मूला होता है x² + y²। यहाँ पर मूल बिंदु का ये फार्मूला होता है। तो x के जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में यहाँ पर y के जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे। आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। मूल बिंदु का फार्मूला क्या होता है, √x² + y², और दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। आप लोग जरूर फार्मूला याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन फार्मूला पर ही डिपेंड है। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा, 13, 13 यहाँ पर √13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, tan 90 डिग्री - a बराबर क्या होगा। ये भी फार्मूला ही पूछा गया है, फार्मूला याद नहीं है तो इसका आंसर आप नहीं बना सकते हैं। tan 90 डिग्री - a बराबर क्या होता है, cot a होता है,
ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर यहाँ पर cot थीटा होता है, या cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, और sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा होता है, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है। तो इस तरह से आप लोग सभी फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आंकड़े दिया गया है, यानी संख्या दिया गया है, जिसका परिसर बताना है कि परिसर क्या होगा। तो परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाया जाता है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे पहले ये देखिए। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 80 है, और माइनस सबसे छोटी संख्या देखिए। तो इनमें सबसे छोटी संख्या 5 है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75। इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाइएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। पूछा गया है कि tan 45 डिग्री का मान होगा। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये वैल्यू फार्मूला होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और cot 45 डिग्री का मान भी कितना होता है, cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ पर एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनेक यहाँ पर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, यानी 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। बताना है कि निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो एक की प्रायिकता होगी, और अभी बताया है कि 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है, तो 75% है, इसकी भी प्रायिकता होगी। लेकिन -5 है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या में माइनस लग जाता है उसकी प्रायिकता नहीं होती है, और वह बहुपद में भी नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा। तो -5 की प्रायिकता नहीं होती है। -2 हो जाएगा, इसकी भी प्रायिकता नहीं होगी। माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसकी प्रायिकता भी नहीं होगी। यानी कोई भी संख्या अगर उसमें माइनस लगा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है। क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन है √5, और √5 का वर्गमूल होता नहीं है, तो ये रूट में रह जाएगा। और जो संख्या रूट में रहता है वह अपरिमेय संख्या होता है। ये फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाए भी हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको याद होना चाहिए। बी ऑप्शन है √6 का भी वर्गमूल नहीं होता है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √16 है, √16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। 4 के नीचे 1 लिख कर इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और √16 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, तो लंब होती है। आपको याद होना चाहिए, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब ही होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अभी बताया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √16 का वर्गमूल 4 होता है, यह एक परिमेय संख्या है। √25 का वर्गमूल 5 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। √49 का वर्गमूल 7 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, आपको याद होना चाहिए। तो आज के क्लास में हम लोग 20 महत्वपूर्ण वैसे प्रश्न देखे हैं जो 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में 2025 बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, 100% पूछा जाएगा। बस यहाँ पर चेंज होगा, अंक चेंज होगा। जैसे √16 है, यहाँ पर अंक चेंज किया जाएगा। अगर आप लोग कंसेप्ट समझे हैं तो कोई भी प्रश्न ऐसा आएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। नंबर है 8292929627। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, बोलना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।